दोस्तों सामने आप फुटिंग्स देख रहे हो, तो कैसे डिसाइड किया जाता है कि ये फुटिंग जो है इसका साइज़ कितना रखना चाहिए, मतलब उसकी लेंथ कितनी रखनी है, उसकी ब्रेड्थ कितनी रखनी है, ये किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, जहाँ उसकी डेप्थ कितनी रखनी है, ये आज इस वीडियो में हम पता करने वाले हैं। उसकी कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा। सिंपल प्रोसीजर है, कोई भी कर सकता है, फ्रेशर हो, जिसको डिग्री नहीं है, जिसके पास, जहाँ डिग्री है, कोई भी इसको कैलकुलेट कर सकता है कि आपकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी फुटिंग की होनी चाहिए। मतलब आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 2000 स्क्वायर फीट, 1500, जितना भी है, तो आपको ईजिली मैं बताऊंगा। ये सामने जो आप देख रहे हो पूरा प्लान, इसकी फुटिंग कैसे डिसाइड की गई है, पूरा इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेशन उसकी करनी है, सिंपल प्रोसेस। तो आपको उसके लिए क्या करना है, कंप्लीट वीडियो देखनी है। हम थ्योरेटिकल पार्ट में पूरा आपको बताएंगे कि लेंथ ब्रेड्थ कैसे निकालनी है, लेकिन उससे पहले एक काम कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो इसी बिल्डिंग का मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो घर है, ये 1000 स्क्वायर फीट का घर है, 12 कॉलम इसमें दिए गए हैं, तो 12 कॉलम के नीचे कितनी फुटिंग आएगी वो हम निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं बना देता हूँ प्लान। जो हमने साइट पे प्लान देखा ना, उसको हमें ज़रूरत पड़ेगी। और जो चीज़ें मैं बताऊँगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये, इस सीरीज़ को मिस मत करना। हमें ये बेसिकली जो कॉलम का देने होते हैं वो 4 से 5 मीटर पे हम कॉलम का डिस्टेंस पे देते हैं, ये ठीक है। ये मैं ऐसे प्लान आपके लिए बना रहा हूँ, आप तो पूरा कोई प्लान भी ले सकते हो, उसको पूरा कर सकते हो कैलकुलेट, ठीक है। 4 से 5 मीटर पे ही आपको लेने, कितने 9 हो गया ना, तो 12 कॉलम हम ले रहे हैं। 1000 स्क्वायर फीट में 12 कॉलम प्रोवाइड किए गए हमने, ठीक है। ये कॉलम आ गए हमारे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है इसको निकालने के लिए, वो होती है लोड। हमें चाहिए होता है, मैं बताता हूँ कहाँ से लोड मिलेगा आपको। हमें बेरिंग कैपेसिटी चाहिए होती है फुटिंग की कैलकुलेशन करने के लिए। कैलकुलेशन क्या करने जा रहा हूँ मैं वो आपको बताता हूँ। ये जो फुटिंग है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। एक फुटिंग को बाहर आ गई हमारी फुटिंग। इसकी ये लेंथ कितनी रखनी है आपको, ये विड्थ कितनी रखनी है आपको, और डेप्थ कितनी रखनी है, क्लियर। तो लोड हमने कैलकुलेट कर लिया 10,000 किलो न्यूटन। और लोड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो अगर वीडियो आप चाहते हो वो आपको कमेंट करना है। जैसे आज की वीडियो कमेंट के बेसिस पे आई है, ये वीडियो आएगी। लोड हमारा आ गया, क्योंकि पूरे घर का लोड हमें चाहिए होता है कि जो 1000 स्क्वायर फीट का घर है उसका लोड कितना पड़ेगा ज़मीन पे। और फिर ज़मीन की बेरिंग कैपेसिटी वो हमने ले लीजिए 19,000 kg पर मीटर स्क्वायर है। ये कैसे आई, इसका भी निकालने का तरीका होता है, वो भी अगर आप चाहते हो वो भी वीडियो ले आएंगे। अगर कमेंट करोगे, कम से कम 100 कमेंट करो, 100 कमेंट करो, ये वीडियो आ जाएगी। 100 और करोगे, ये वीडियो ले आएंगे। लानी तो है, लेकिन कमेंट करिए, हम ज़रूर लेके आएंगे आपके लिए, क्योंकि वीडियो पहले ला चुके हैं हम टॉपिक्स पे। अगर आप डिमांड करते हो फिर से ले आएंगे कुछ नए तरीके के साथ। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमें लोड मिला हुआ है कि इस घर का लोड कितना है, 10,000 किलो न्यूटन है। और इस मिट्टी की जो सॉइल है नीचे, उसकी बेरिंग कैपेसिटी, उसकी क्षमता कितनी है लोड को बेयर करने की, वो 19,000 kg पर मीटर। तो इसको कैलकुलेट करने का, फुटिंग का साइज निकालने का एक फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला जो हम 5th से पढ़ते आ रहे हैं, वो है लोड डिवाइड बाय बेरिंग कैपेसिटी। कि लोड कितना है हमें पता है, बेरिंग कैपेसिटी हमें पता है, तो निकल आएगा। लेकिन इतना सिंपल ये चीज नहीं है, ठीक है। तो लोड है हमारा 10,000 किलो न्यूटन, लेकिन जो नीचे वाली वैल्यू है वो केजी में है। पहले मैं लिख लेता हूँ नीचे वाली वैल्यू भी, 19,000, ये केजी पर मीटर स्क्वायर है, और ये है किलो न्यूटन। तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। तो 10,000, ये कल के वीडियो में बताया था मैंने, तो मल्टीप्लाई बाय 101.9, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी केजी में आ जाएगी। नीचे आगे केजी पर मीटर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमने जो सॉल्व किया इसको, तो हमारा आया 53.66। मतलब इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर लिया, केजी कट गया तो मीटर स्क्वायर बच गया। तो इसको करके हमारा आया 53.66। ये आ गया हमारा पूरे एरिया के लिए कि हमें इतने एरिया में फुटिंग चाहिए, कंक्रीट चाहिए, वो लोड ट्रांसफर करेगा। लेकिन हमें एक एक फुटिंग का चाहिए, वो कैसे निकलेगा। तो हमारे 1000 स्क्वायर फीट है, जितना भी आपका, कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, तो 12 कॉलम से हम इसको एरिया को डिवाइड कर देंगे।
जैसे हमने 12 कॉलम से इसको डिवाइड किया तो हमें मिला 4.47 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक फुटिंग का एरिया कि हमारा 4.47 मीटर एक फुटिंग है। लेकिन हमें ये निकालना है लेंथ और ये ब्रेड्थ, तो वो कैसे निकलेगी? इसका सिंपल अंडर रूट कर लीजिए। जब आपने इसका अंडर रूट कर लिया तो आपको मिल जाएगा कि आपका 2.11 तो आपका ये जो लेंथ रहेगी 2.1 मीटर, मतलब 2 मीटर 110 mm और 2 मीटर 110 mm की फुटिंग हमें 12 फुटिंग हम प्रोवाइड करेंगे। तो जो 10,000 किलो न्यूटन लोड आ रहा है उसको सेफली ट्रांसफ़र कर देंगी, कोई आपके घर में क्रैक नहीं आएगा, ना आपके घर में सेटलमेंट देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से निकाला जाता है। ये हो गया। अभी हम बात करते हैं फुटिंग हमारी बन गई, लेकिन जो हमारा ट्रेपेजोइडल ये है, ठीक है, ये डेप्थ कितनी रखनी है? मतलब फुटिंग का साइज हमें पता चल गया ये वाला कि ये 2.11 है और ऐसे 2.11, तो लेकिन ये डेप्थ कितनी रखनी है वो कैसे निकालेंगे? इसका मैं थंब रूल बताता हूँ। इसको कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, लंबा प्रोसेस है। इसमें क्या करना है, अगर आप यहाँ 16 mm की रॉड यूज़ कर रहे हो, जितने mm की भी, तो उसको आपको क्या करना है 50D के हिसाब से वो कर लेना है। 50D, सुनो मैं बता रहा हूँ, 50D मतलब आपको 50 × 16 किया तो कुछ 800 mm आता है शायद, कैलकुलेट कर लेना, 800 mm, ठीक है। आपको क्या कर रहे हैं, इसकी डेप्थ किस बेसिस पे रखनी है? आपको नीचे वाला जो रहता है सरिया, ये देखना मैं क्या बता रहा हूँ, ये 300 mm हमें रखना होता है, मैं कल बताया था आपको। और जो आप बाकी बचा, मतलब 800 mm था ना, तो बाकी बचा 500 mm। तो आपको क्या करना है, ये थंब रूल है एक खुद का मेरा, तो ये आपको ऐसे फॉलो अप करना है। मतलब 300 एल तो रखना ही रखना है, लेकिन बाकी जो बचा तो 500 mm आपको इसकी भराई करनी। वैसे ही अगर 12 mm का सरिया है, 50 × 12 आपको कर लेना है। अगर बाई चांस 600 आया, ठीक है, 600 आया तो आपको अप्रॉक्स 300 ऊपर भरना है, ठीक है। तो मतलब ये एक थंब रूल है, बाकी आपको इसको फॉलो अप करना है। आपको मिनिमम 500 mm तो भराई करनी होती है फुटिंग की, अगर आप एक डिप्लेक्स घर बना रहे हो। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि आपका जो साइज़ कितना होगा, लेंथ ब्रेड्थ, ये हो गया। और अगर आप वीडियो चाहते हो कल कि 1000 किलो न्यूटन लोड कैसे आया किसी घर का, कैसे निकालते हैं, वो हम लेंगे। फिर उसके बाद कमेंट करते हो 19,000 बेयरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, वो हम निकाल सकते हो। बाकी हम इस टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बाकी कमेंट करोगे, हम फ्रेश वीडियो आपके लिए लेके आ जाएंगे। तो अभी मैं अलविदा करता हूँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ये जो सीरीज़ है हाउस कंस्ट्रक्शन की, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक सिविल इंजीनियर के लिए, जहाँ जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, आप सोच नहीं सकते। थैंक यू गाइस।